Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों यहाँ पर हम निफ्टी 50 के मार्केट साइकिल को एनालाइज करते हैं और उसको समझ के उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस हफ्ते के अपडेट वीडियो को। पिछले हफ्ते दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करके गए थे। तो दोस्तों इस हफ्ते भी हमारा व्यू सेम है। मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है मार्केट में और हमें उसके हिसाब से ही अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों हमें क्या करना होता है, अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है। हमें यहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है और सेलिंग साइड पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि बाइंग साइड पे। हमें अपनी कैपिटल को जो भी मार्केट में लगी हुई है कहीं ना कहीं उसे हल्का करने की कोशिश करनी है और कैश में कन्वर्ट करना है अपने आप को। बेसिकली आगे जो डिक्लाइन फेज आने वाला है उससे हमें यहाँ पर बचने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों कुछ दो चार पैरामीटर्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जिससे कि हमें ये कॉन्फिडेंस आए कि अभी जो हमारा व्यू इंटैक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फेज वाला, उसकी क्लैरिटी हो जाए थोड़ी सी। तो दोस्तों ब्रेड्थ इंडिकेटर्स की हम यहाँ पर पिछले हफ्ते भी बात करी थी और इस हफ्ते भी अगर हम ब्रेड्थ इंडिकेटर्स देखें, यानी कि ओवरऑल मार्केट में जो चलने वाले स्टॉक्स हैं उनके नंबर कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ नंबर्स यहाँ पर कम हो जाते हैं, यानी कि ब्रॉडली मार्केट जो है वो वीक है, चाहे स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो। यहाँ पर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और लीडर्स जो थे इस बुल मार्केट के, यानी कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, कहीं ना कहीं ये सभी सेक्टर्स भी वीक लग रहे हैं। मेरे ख्याल से आप अगर इनके चार्ट्स देखोगे इनके स्टॉक्स के जाके तो आपको पता चल जाएगा। तो ओवरऑल में मार्केट में वीकनेस है, लीडर्स में वीकनेस है। तीसरा अगर हम अपने पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात करें तो पीछे भी शायद मैंने बताया था आपको, और इस हफ्ते दोस्तों आज की तारीख में भी 55% हम कैश में आ चुके हैं, यानी कि सिर्फ 45% ही हमारा लगा हुआ है मार्केट में। तो दोस्तों मैं पर्सनली अपने पोर्टफोलियो को भी एज ए इंडिकेटर ही देखता हूँ जिससे मुझे मार्केट का पता चले। तो अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बढ़ते हैं और ओवरऑल मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती जाती है, इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो जनरली मेरा व्यू बुलिश रहता है। लेकिन अगर मेरी पोजीशंस कटने लगे और वो कैश में कन्वर्ट होता चला जाए तो मेरा व्यू यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश साइड में बनने लग जाता है। तो जैसे कि आप अगर पीछे से मेरी वीडियोस ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अगस्त सितंबर के आसपास लगभग हम 90 to 100% ही इन्वेस्टेड थे, इसलिए हमारा व्यू बुलिश था वहाँ पर। लेकिन अब 55% हम कैश में आ चुके हैं, सिर्फ 45% ही हमारा इन्वेस्टेड है। तो मेरा व्यू यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है और पीछे से जो हम बात करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट का टाइम तो ख़राब चल ही रहा है और हमारे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। एक और पैरामीटर है दोस्तों लिक्विडिटी का, यानी ग्लोबल लिक्विडिटी, बड़ा पैसा, स्मार्ट पैसा, सबका कंबाइंड, एफआईआई, डीआई, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, फॉरेन के, इंडिया के, हर जगह के, सबका मिला जुला के जो एक बड़ा पैसा बनता है, बड़ा डायनासोर जो बनता है पैसों का, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडिया में आ नहीं रहा है वो। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखोगे दोस्तों तो वो भी यहाँ पर राइज कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो बेसिकली डॉलर यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स तो कट हो रहे हैं लेकिन फिर भी डॉलर यहाँ पर स्ट्रेंथ में आ रहा है। यूएसडी आईएनआर का आप चार्ट जाके चेक करिए, वो भी राइजिंग है, यानी कि यूएस डॉलर जो है वो इंडियन रुपी के अगेंस्ट भी राइज कर रहा है। तो दोस्तों इन दो तीन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो हमारे इंडिया के फेवर में नहीं है, इंडियन मार्केट्स के फेवर में नहीं है अभी। डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो इंडिया से पैसा निकलता है, अगर डॉलर वीक होगा तो इंडिया में पैसा आएगा। और दोस्तों जैसे हम पीछे से भी काफ़ी बात करते हुए आ रहे हैं कि
लिक्विडिटी जो है मार्केट को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ग्लोबल लिक्विडिटी, बड़ा पैसा, पीछे की हवा, उसके बिना हमारा मार्केट थोड़ा बहुत चलेगा, ज़्यादा ब्रॉड बुल मार्केट जो है नहीं चलेगा। अब ये अगर आप इसे अभी भी बुल मार्केट अगर आप कहो तो ये बहुत ही नैरो बुल मार्केट होगा, बहुत कम स्टॉक्स यहाँ पर चलने वाले हैं। जैसे कि पहले जो था 1-2 साल पहले स्टॉक सिलेक्शन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, आप कुछ भी सेलेक्ट कर लो वो चलने लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स लेने पड़ेंगे, बहुत आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसकी टेस्टिंग होगी। पहले जो कुछ भी चल जाता था अब वो नहीं चलेगा दोस्तों, बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे। और मेरा मानना है कि 80% स्टॉक्स तो यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं, तो 20% स्टॉक्स में ही आपको अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ी बहुत मिलेगी। तो ज़्यादा यहाँ पे पैसा कमाने के ऊपर ध्यान लगाने के बजाय हमको चाहिए कि हम कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दें। पीछे जो भी बनाया है आपने पैसा, अब उसको बचाने की सोचिए, क्योंकि अब मार्केट जो है उस पैसे को लेके जाने के मूड में है। आप ये समझ लीजिए, आप समुद्र में गए थे मच्छी पकड़ने के लिए, मच्छी आपने बहुत सारी पकड़ ली, आपकी शिप जो है वो पूरी, बोट या शिप जो भी थी, पूरी मच्छी से भर गई। और जब आप वापस आने के बारे में सोच ही रहे थे, आप तो खैर बिजी थे, मच्छी और मच्छी आ जाए और मच्छी आ जाए, जितनी जगह है मच्छी आ जाए, लेकिन तूफान आ गया। अब जब तूफान आ गया दोस्तों, तो आपको वहां पर मछली नहीं पकड़नी है। फिर आपके पास जितनी भी मछली आ चुकी, उनको लेकर आपको शोर की तरफ आना है, किनारे की तरफ आना है। उसमें से भी अगर कुछ मछलियाँ छूट जाए रास्ते में तो उसका ज़्यादा गिल्ला मत करना, जो हाथ में आया उसको ध्यान दो दोस्तों, वरना अगर फंस गए तूफान में तो मछली तो जाएगी जाएगी, अपनी खुद की जान भी जाएगी, कैपिटल जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो तूफान में दोस्तों मछली नहीं पकड़नी है। तूफान ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, जब शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे अपनी बोट लेके। लेकिन ये वक्त वापस शोर की तरफ भागने का है। सब कुछ नहीं बेचना है, लेकिन जो जिसका रास्ता पूरा हो गया, जिसकी जो जर्नी थी रिटर्न्स की वो पूरी हो गई, जिसका साइकिल बेसिकली कंप्लीट हो गया, उसको आपको कैश आउट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और जिसमें अभी ट्रेंड चल रहा है, जो बने हुए हैं, कुछ नए ट्रेंड्स हो सकते हैं, उनमें बने रहिए दोस्तों। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 10-20% से ज़्यादा स्टॉक्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, 80% ही स्टॉक्स यहाँ पर वीक है। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन का व्यू जो था हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज का, वो तो इंटैक्ट है बिल्कुल। अभी तक निफ्टी ने ऊपर की ऐसी कोई चाल नहीं दिखाई है जिससे हमारा व्यू नेगेट हो जाए, जिससे हमारा व्यू चेंज हो जाए। तो अभी हम मेंटेन करेंगे दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और हमें यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को हल्का करने पे ध्यान देना है, सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है, बाइंग से थोड़ा दूर रहना है। अगर आपको बाइंग करनी ही है तो थोड़ी बहुत जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स लग रहे हैं, यानी कि आईटी और फार्मा थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, उनमें आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मेजॉरिटी पैसा तो दोस्तों आपको कैश करना ही होगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर मार्केट में फंसे रह गए तो अभी तो यहाँ पे तूफान आना बाकी है, अभी तो सिर्फ साइंस आए हैं हल्के हल्के। असली तूफान तो दोस्तों डिक्लाइन फेज में आएगा। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड दोस्तों थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं हम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज हम यहाँ पर करते क्या है इन वीडियोस में, हम यहाँ पर मार्केट साइकिल की फेज को आइडेंटिफाई करते हैं। पहली बात, अब वो सही होगी या गलत होगी वो टाइम बताएगा, हम अपने एनालिसिस से उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को अलाइन करते हैं कि भाई बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, एग्रेसिव जाना है, डिफेंसिव जाना है, ये सब करते हैं दोस्तों। तो एक तो हमें फेज आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पर। दूसरा, आगे आने वाली जो फेज है हम उसको भी कहीं ना कहीं एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे की अगर फेज कब आएगी या कब आ सकती है इसका अगर हमें हिंट मिल जाए तो हम थोड़े से उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है प्रिपेयर होने का। तो दोस्तों आगे कौन सी स्टेज आने वाली है अब यहाँ पर,
अगर हमारा एनालिसिस सही है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है तो यहाँ पर डिक्लाइन फेज आने वाली है। सही होगा ये गलत होगा ये फ्यूचर बताएगा। अगर मार्केट हमारे व्यू से बिल्कुल अगेंस्ट ही चलने लग जाए तो हम अपना व्यू भी यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डिक्लाइन फेज कब शुरू होती है नॉर्मली, और थोड़े बहुत उसके साइंस कैसे हो सकते हैं या क्या होता है मार्केट में, क्या होता है मार्केट के बाहर ऑन द ग्राउंड क्या होता है, थोड़ा सा उसका जायजा लेते हैं। दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों, अक्टूबर 2021 में मार्केट का टॉप लगा था। उस टाइम पे एक इंटरमीडिएट करेक्शन आई थी 14, 15, 16 महीने की कुछ, उसके बाद फिर ये ट्रेंड शुरू हुआ। तो अक्टूबर 2021 यानी 1-2 महीना उसके और पहले से लगा लो आप, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज चली थी। और डिक्लाइन कब शुरू हुई थी? डिक्लाइन दोस्तों मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में जाके 2022 में डिक्लाइन फेज शुरू हुई थी, और उसके बाद मार्केट गिरते ही जा रहा था वन साइडेड। तो दोस्तों पीछे से हमें क्या सीखने को मिला, आप यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ के देखिए कि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर भी हुआ था। तो दोस्तों हिंट यहाँ पर हमारे लिए ये है कि जब डिक्लाइन फेज शुरू होती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद, वो जो पॉइंट है वहाँ पर नॉर्मली जनरली कोई ना कोई बड़ी बैड न्यूज़ आती है, ग्लोबली हो या लोकली हो। तो इस बार भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जब डिक्लाइन फेज आएगा, यानी कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज ख़त्म होगा, वहाँ पर कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। यानी कि मार्केट को गिरने के लिए ट्रिगर चाहिए। बस मार्केट गिरना तो चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज अगर कंप्लीट हो गए 2, 4, 6, 7 महीने अगर हो गए तो वो गिरना चाहता है। अब अभी टाइम कितना हुआ है पहले तो आप ये देखिए, ये मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त से ही शायद ये करेक्शन चल रही है, तो इसको टाइम हो गया लगभग 4 से 5 महीने। तो ऐसा हो सकता है यहाँ से 1-2 महीने 3 महीने और खिंच जाए यहाँ से ये साइडवेज मार्केट। उसके बाद दोस्तों ऐसा होगा कि लगभग इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज का टाइम कंप्लीट हो चुका होगा, और वहाँ पर यानी कि जनवरी 2025 जनवरी में या फरवरी में या दिसंबर के एंड में भी ऐसा हो सकता है कोई बैड न्यूज़ यहाँ पर आए और नीचे का डिक्लाइन फेज शुरू हो जाए। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए आप। हम यहाँ पर अपना व्यू शेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है। हमारे व्यू के बेसिस पे आप कोई डिसीजन मत लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही कुछ एक्शन लीजिए। तो अगर उसके बाद डिक्लाइन फेज आएगी तो मैं पर्सनली तो यही कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो 70-80% कैश में आ चुका हो जब तक। अब जितना भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो रातों रात तो एकदम से कैश में आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ रूल्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, उनको फॉलो करेंगे और धीरे धीरे ही कैश में आएगा। आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो उस डिक्लाइन फेज के भी बहुत अर्ली फेज में, यानी जैसे वो स्टार्ट हुआ बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, वहाँ पर कोई बैड न्यूज़ आएगी और एकदम से बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनेंगी। तो एटलीस्ट वहाँ पर हमें एकदम से निकलना होगा, ताकि फिर हम जो मेजोरिटी 90% ऑफ द जो डिक्लाइन फेज है उससे हम बच जाएं। तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो सबसे बढ़िया मौका है निकलने का। यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, ये मार्केट आपको सुलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट चाहता है कि आप भूल जाओ इसके बारे में। आप ऐसे हो जाओ कि यार कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं वेकेशन पे चला गया, मैं घूमने फिरने चला गया, मैं शादियों में बिजी हो गया। अचानक से एक दिन आओगे और देखोगे ना तो आपका पोर्टफोलियो 20-30% डाउन मिलेगा। तो दोस्तों सोना नहीं है हमें यहाँ पर। एक्टिविटी थोड़ी लो तो है ही यहाँ पर, वोलेटिलिटी हाई है, लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो का बहुत क्लोजली ध्यान रखना है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का ध्यान यहाँ पर नहीं रखा तो दोस्तों बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर हमारा एनालिसिस ठीक रहता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही है तो इसके बाद डिक्लाइन आएगी, और उस डिक्लाइन फेज में दोस्तों स्टॉक्स बहुत गिरेंगे।
अभी आप देख ही रहे हो जितने भी लीडर्स थे गिर ही रहे हैं, वो रेलवेज हो चाहे पीएसयूज हो, सब कुछ गिरे, कुछ साइडवेज हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिए और डिक्लाइन फेज़ की तैयारी कीजिए। उसके पहले जितना हो सके हल्का होने की कोशिश कीजिए, अपने रूल्स बनाइए, अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ऐसा हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हों, लेकिन आप उनको कैजुअली देख रहे हो कि यार कोई बात नहीं, एक दिन गिरता है, 2 दिन गिरता है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत चल जाता है। जैसे यूएस इलेक्शन हुआ, थोड़ी सी रैली आ गई यहाँ पर, तो लोगों को होप आ गया यहाँ पर कि अब तो ये अभी और चलेगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ। दोस्तों वेट करोगे तो दिक्कत हो सकती है। मार्केट का टाइम खराब चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप इस बात को समझ के चलिए। निफ्टी 50 का या मिड एंड स्मॉल का भी कैप कह लो, ये जो इंटरमीडिएट बुल रन था उसका साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो मार्केट का टाइम थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब है। हमें कोशिश करनी है कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में थोड़े हल्के हो जाएं और कैश में आके बैठें। जब दोबारा पैसा लगाने का टाइम आएगा, यानी जब दोबारा एक्यूमुलेशन आएगी, यानी डिक्लाइन के बाद फिर एक्यूमुलेशन आएगी, एक्यूमुलेशन के बाद फिर बुल रन आएगा, तब लगाएंगे दोस्तों, तब हम अपना पैसा लगाएंगे। उसके पहले हमें कैपिटल प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मार्केट की ये टेंडेंसी है दोस्तों, बुल रन में वो जितना पैसा आपको देता है बना के, वो डिस्ट्रीब्यूशन में और डिक्लाइन में वो सारा ही वापस लेने की कोशिश करता है आपसे, सारा ले लेगा आपसे अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो कमाया है हमने, इतना टाइम दिया है, पेशेंटली वेट किया है, स्टॉक्स खरीदे, वेट किया, रिटर्न दिखे हमें, तो क्या आप उसे वापस मार्केट को देने के लिए? ध्यान रखिए दोस्तों, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दोबारा मौका आएगा, जब दोबारा मौका आएगा तो दोबारा लेंगे स्टॉक्स। मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं, लेकिन इस डिक्लाइन फेज़ को हमें बाहर से खड़े होके देखना है। इसके अंदर जो पेन है वो हमें फील नहीं करना है बिल्कुल भी। 80% ध्यान रखिए दोस्तों, 80% मार्केट का साइकिल जब घूम रहा है ऊपर से नीचे, तो 80% स्टॉक्स ही यहाँ पर अपने डाउन ट्रेंड में जाएंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी है आपके पास स्टॉक्स, उनको बहुत ही क्लोजली वॉच करिए। आप अपने रूल्स को भी फाइन ट्यून कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, और अपने स्टॉप लॉसेस आइडेंटिफाई करिए, चाहे वीकली करिए चाहे डेली करिए। अपने पोर्टफोलियो को एसेस करते रहिए। ये मार्केट का ख़राब टाइम है मेरे ख्याल से। तो ठीक है दोस्तों, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि अब हम कौन सी फेज़ में हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में करना हमें क्या है, कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है, कैपिटल ग्रोथ और एप्रिसिएशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। फ्यूचर की बात करें तो डिक्लाइन फेज़ आ सकती है यहाँ पर, पता कैसे चलेगा हमें? कोई ना कोई यहाँ पर बैड न्यूज़ आ सकती है, ग्लोबली हो या लोकली हो। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। और हर हफ्ते ही हम यहाँ पर आते हैं और कोशिश करते हैं अपना एनालिसिस शेयर करें आपके साथ। कुछ अगर बदलाव होंगे यहाँ पर तो दोस्तों हम अपना व्यू भी एडजस्ट करेंगे। हमें कोई यहाँ पर मार्केट के साथ ज़िद नहीं करनी है कि मैंने ये बोला था अब मार्केट को यही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मार्केट इज़ सुप्रीम, जो मार्केट बोलेगा हम वही करेंगे। मार्केट अभी तक ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रही है, अब हम यहाँ से डिक्लाइन की तैयारी करेंगे, तो मार्केट फ़िलहाल ये बोल रहा है। आगे क्या बोलेगा किसी को नहीं पता दोस्तों। हर हफ्ते यहाँ पर हम असेसमेंट इसीलिए करते हैं, वरना तो मैं एक बार में शेयर कर दूँ 6 महीने के लिए व्यू, है ना। 6 महीने का व्यू हम एक बार में नहीं शेयर कर सकते दोस्तों। हमें हर हफ्ते ही आकर यहाँ पर चीज़ों को देखना पड़ता है, एसेस करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। एक कदम आगे रखते हैं और फिर देखते हैं और आगे गड्ढा तो नहीं है कहीं, रोड ठीक है, फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं, एक कदम आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे, फिर देखेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। यही तरीका है दोस्तों। ऐसे करते करते हम कितने भी किलोमीटर्स आगे जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आप ध्यान रखिए अपने पोर्टफोलियो का और अपनी कैपिटल का दोस्तों। जो मेहनत से कमाई हुई कैपिटल है उसका पूरा ध्यान रखिए।
इसीलिए हमने ये चैनल खोला था यहाँ पर कि हमारे रिटेल भाई लोग जो हैं उनको कोई भी ये चीज़ें बताता नहीं है, ताकि हमारे रिटेल वाले भाइयों की हेल्प हो सके और कहीं ना कहीं वो भी बड़े लोगों की तरह अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।